कभी आपने ध्यान दिया कि कुछ घर बहुत छोटे होते हुए भी कितने साफ सुकून भरे और व्यवस्थित लगते हैं, और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां रोज झाड़ू पोछा होता है, सब चीज़ मौजूद होती है, फिर भी घर बिखरा बिखरा सा लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, असल में फ़र्क सिर्फ सफाई का नहीं होता, फ़र्क उन छोटी छोटी आदतों का होता है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम दिन भर मेहनत करते हैं, घर साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, चीज़ें इधर उधर से उठाकर इधर रखते हैं, लेकिन कई बार ना कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी रह जाती है जो पूरे घर की सुंदरता को कम कर देती है। कई बार हमें लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी घर वैसा सुंदर क्यों नहीं दिखता है जैसा हम चाहते हैं। तो इसका कारण यह नहीं होता कि आपने मेहनत कम की है, बल्कि इसका कारण यह होता है कि कुछ छोटी छोटी गलतियां बार बार हो जाती है। और सच मानिए, अगर इन्हीं छोटी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बिना ज़्यादा मेहनत के भी घर बहुत ज़्यादा साफ, सजा हुआ और सुकून देने वाला दिख सकता है। घर को सुंदर बनाने के लिए हमेशा महंगे सामान, नई सजावट या बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ आदतों में थोड़ा सा बदलाव ही घर के माहौल को पूरी तरह बदल देता है। और जब घर व्यवस्थित होता है तो सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि घर में रहने वालों का मन भी शांत रहता है। घर में पॉजिटिव माहौल बना रहता है और खुद को भी अच्छा महसूस होता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे 8 ऐसी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गलतियां शेयर करने वाली हूं जो अक्सर हम सब अनजाने में करते रहते हैं, और वही गलती हमारे घर को बिखरा हुआ दिखाता है। अगर आप इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें तो बिना ज़्यादा मेहनत के भी आपका घर पहले से कई ज़्यादा साफ, सजा हुआ और व्यवस्थित दिखने लगेगा। तो चलिए जानते हैं घर को बिखरा हुआ दिखाने वाली वो 8 छोटी छोटी गलतियां जिनसे बचकर आप अपने घर को और भी सुंदर बना सकती है। किचन काउंटर पर ज़्यादा सामान रखना। अक्सर हम किचन को साफ तो रखते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती बार बार कर देते हैं। किचन काउंटर पर बहुत सारा सामान जमा कर देना। किचन चाहे कितना भी बड़ा और महंगा क्यों ना हो, अगर काउंटर पर हर समय मिक्सर, डब्बे, मसालों की बोतलें, प्लेट, चम्मच, स्टैंड, फल की टोकरी और छोटी छोटी चीज़ें एक साथ रखी रहे तो किचन हमेशा भरा भरा और बिखरा हुआ सा लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि यह चीज़ तो रोज इस्तेमाल होती है, इसे यही रहने देते हैं। धीरे धीरे यही छोटी छोटी चीज़ें बढ़ती जाती है और काउंटर पर जगह ही नहीं बचती। जब काउंटर भरा हुआ होता है तो दो समस्याएं होती है। पहली, किचन देखने में साफ नहीं लगता, चाहे आपने कितना भी सफाई क्यों ना की हो। दूसरा, काम करते समय भी आपको बार बार सामान हटाना पड़ता है, जिससे काम और मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि किचन काउंटर को जितना हो सके उतना खाली रखें। सिर्फ वही चीज़ रखें जिसकी आपको उस समय ज़रूरत है। काम खत्म होते ही उसे वापस उसकी जगह पर रख दें। अगर आपके किचन में कैबिनेट या दराज है तो ज़्यादातर सामान उसके अंदर रखें। इससे किचन तुरंत ज़्यादा साफ और व्यवस्थित दिखाई देने लगता है। और अगर आपके किचन में कैबिनेट नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आप शेल्फ पर एक साफ सुथरा कर्टन या कपड़ा लगा सकती है। इससे अंदर रखा सामान दिखेगा भी नहीं और किचन ज़्यादा व्यवस्थित लगेगा। याद रखिए, किचन की खूबसूरती महंगे सामान से नहीं बढ़ती, बल्कि खाली और साफ काउंटर से बढ़ती है। जैसे ही काउंटर खाली और व्यवस्थित होता है, किचन अपने आप साफ, हल्का और सुंदर दिखने लगता है। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 2, बाथरूम के मिरर और सिंक पर निशान छोड़ देना। अक्सर हम बाथरूम की सफाई तो कर लेते हैं, फर्श धो देते हैं, बाल्टी मग ठीक से रख देते हैं, टॉयलेट भी साफ कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज पर ध्यान नहीं जाता, और वो है मिरर और वॉश बेसिन पर पड़े निशान। जब हम सुबह जल्दी जल्दी में ब्रश करते हैं, हाथ धोते हैं या चेहरा साफ करते हैं तो पानी के छींटे मिरर और सिंक पर पड़ जाते हैं। कई बार टूथपेस्ट के छोटे छोटे दाग भी रह जाते हैं। उस समय हमें लगता है कि यह बहुत छोटी बात है, बाद में साफ कर लेंगे, लेकिन
वही निशान पूरे दिन वही रह जाते हैं। समस्या यह है कि जब कोई बाथरूम में जाता है और सबसे पहले मिरर पर उंगलियों के निशान या पानी के धब्बे देखता है तो उसे पूरा बाथरूम गंदा सा महसूस होने लगता है। भले ही आपने बाकी सब चीज़ें साफ क्यों ना रखी हो, लेकिन मिरर और सिंक के दाग तुरंत नज़र आ जाते हैं और बाथरूम की पूरी सुंदरता कम कर देते हैं। इसीलिए एक छोटी सी आदत बना लीजिए, जब भी आप सुबह ब्रश कर ले या नहाकर बाहर निकले तो बस एक सूखे कपड़े से मिरर और सिंक को हल्का सा पोंछ दें। इसमें मुश्किल से 20-30 सेकंड लगते हैं, लेकिन बाथरूम तुरंत साफ और चमकदार दिखने लगता है। साथ ही एक और छोटी बात का ध्यान रखें, बाल्टी और मग भी कई बार साबुन के दाग या पानी की परत से गंदे दिखने लगते हैं, इसलिए कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार उन्हें भी अच्छी तरह धोकर साफ कर ले। जब बाथरूम का मिरर साफ चमकता है और सिंक पर कोई निशान नहीं होता तो पूरा बाथरूम ज़्यादा साफ, फ्रेश और व्यवस्थित दिखने लगता है। और सच मानिए, कभी कभी सफाई की असली खूबसूरती इन्हीं छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। 3, घर में बहुत ज़्यादा सजावट की छोटी छोटी चीज़ें रखना। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं, किसी मेले में घूमते हैं या किसी दुकान में कोई सुंदर सी छोटी सजावटी चीज़ दिखाई देती है तो हमें वह तुरंत पसंद आ जाता है। कभी छोटा सा शो पीस, कभी फूलदान, कभी कई छोटी मूर्ति, कभी कोई प्यारा सा डेकोरेशन पीस। उस समय लगता है कि यह चीज़ घर में बहुत अच्छी लगेगी और हम इसे खरीद लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी छोटी चीज़ घर में बढ़ती जाती है और फिर टेबल पर कुछ रखा रहता है, शेल्फ पर कुछ रखा रहता है, टीवी के पास कुछ रखा रहता है, खिड़की के पास कुछ रखा रहता है। शुरुआत में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है तो घर थोड़ा भरा भरा और बिखरा बिखरा सा लगने लगता है। एक और परेशानी यहाँ होती है कि जितनी ज़्यादा छोटी सजावटी चीज़ें होंगी उतनी ही ज़्यादा सफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ को उठाकर साफ करना, फिर वापस सही जगह पर रखना, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। कई बार धूल भी जल्दी जमा होने लगती है और घर उतना साफ नहीं दिखता जितना हम चाहते हैं। इसलिए घर को सुंदर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बहुत ज़्यादा सजावट करने के बजाय सोच समझकर सजावट करें। कोशिश करें कि घर में कम चीज़ें रखें, लेकिन ऐसी चीज़ें रखें जो सच में खास और सुंदर लगे। जब घर में कम लेकिन अच्छे डेकोरेशन पीस होते हैं तो हर चीज़ साफ साफ दिखाई देते हैं और घर ज़्यादा खुला, शांत और व्यवस्थित महसूस होता है। याद रखिए, घर की खूबसूरती हमेशा ज़्यादा चीज़ों से नहीं बढ़ती, कई बार कम चीज़ें ही घर को ज़्यादा सुकून भरा और सुंदर बना देती है। नंबर 4, घर के एंट्री पर जूते चप्पल बिखरे रहना। अक्सर बहुत से घरों में ऐसा होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति घर के अंदर आता है, सबसे पहले दरवाजे के पास जूते चप्पल बिखरे हुए दिखाई देते हैं। कोई एक तरफ पड़ा है, कोई दरवाजे के बीच में, कोई उल्टा सीधा। भले ही घर के अंदर का हिस्सा साफ और व्यवस्थित क्यों ना हो, लेकिन अगर एंट्री पर जूते चप्पल एरिया हमेशा भरा भरा और बिखरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसी छोटी सी समस्या का बहुत आसान समाधान है। अगर दरवाजे के पास एक छोटा सा शू रैक रख दिया जाए तो जूते चप्पल तुरंत व्यवस्थित दिखने लगते हैं। घर के हर सदस्य को भी यह आदत हो जाती है कि जूते उतार कर सीधे रैक में ही रखें। आजकल मार्केट में बहुत महंगे शू रैक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। साधारण और अच्छे शू रैक 400-500 में भी आसानी से मिल जाते हैं और वे कम जगह में भी अच्छे से फिट हो जाते हैं। जब जूते चप्पल सही जगह पर रखे होते हैं तो घर का एंट्री एरिया साफ, खुला और व्यवस्थित लगता है और यही छोटी सी आदत पूरे घर को ज़्यादा सलीकेदार दिखाने में मदद करती है। 5, किचन के डब्बों और मसालों को गंदा छोड़ देना। अक्सर हम किचन की सफाई करते समय फर्श साफ कर लेते हैं, काउंटर भी पोंछ देते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज पर ध्यान नहीं जाता और वह है किचन डब्बों पर आटे की परत, मसाले के दाग या तेल के हल्के निशान थोड़ा आटा डब्बे के तब चाहे आपका पूरा किचन साफ क्यों ना हो, फिर भी किचन उतना सुंदर और हल्का सा गंदा हो जाता है। असल में मसाले निकालते समय मसालादानी पर तभी दिखाई देती है जब वहाँ रखी हर चीज साफ और सलीके से रखी हुई हो। अगर डब्बे और मसालादानी साफ हो तो किचन अपने आप ज़्यादा व्यवस्थित और आकर्षित लगता है। इसलिए एक छोटी सी आदत बना ले, जब भी आपको थोड़ा समय मिले एक सूखे कपड़े या टिश्यू से डब्बों और मसालादानी को हल्के से पोंछ दे।
हफ्ते में एक बार इन्हें अच्छे से साफ कर ले। यह काम बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। छोटी सी सफाई किचन को तुरंत ज़्यादा साफ, सुंदर और सलीकेदार बना देती है। 6. धुले हुए कपड़े को इधर उधर डाल देना। अक्सर घरों में एक आदत होती है जो पूरे कमरे की सुंदरता खराब कर देती है और वह है धुले हुए कपड़े को इधर उधर रख देना। कई बार हम कपड़ों को धोकर सुखा लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें तुरंत तय करके रखने की बजाय बेड पर, सोफे या किसी कुर्सी पर रख देते हैं। शुरू में लगता है कि थोड़ी देर बाद रख देंगे, लेकिन धीरे धीरे वही कपड़ों का ढेर बन जाता है। जब कमरे में कहीं भी धुले कपड़े रहते हैं तो कमरा साफ होने के बावजूद भी बिखरा बिखरा सा और असंगठित लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जरूरत के समय सही चार्जर ढूंढने में भी समय लग जाता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग तार पड़े होते हैं। इसलिए एक छोटी सी आदत अपनाइए। जब भी फोन चार्ज हो जाए तो चार्जर को स्विच से निकालकर किसी तय जगह पर रख दीजिए। आप इसके लिए एक छोटी सी बास्केट, डिब्बा या ड्रॉर रख सकते हैं जहां घर के सारे चार्जर और तार व्यवस्थित तरीके से रखे जाए। जब हर चीज की एक निश्चित जगह होती है तो घर अपने आप ज्यादा साफ, सलीकेदार और शांत लगता है। छोटी छोटी आदतें ही घर को सच में व्यवस्थित बनाती है। चार्जर और तारों को सही जगह पर रखना भी उन्हीं छोटी लेकिन असरदार आदतों में से एक है। नंबर 7. चार्जर और तारों को लटकता छोड़ देना। आजकल हर घर में मोबाइल चार्जर, एक्सटेंशन बोर्ड और अलग अलग तरह के तार होते ही है, लेकिन कई बार हम फोन चार्ज करने के बाद चार्जर को उसी तरह स्विच में लगा हुआ छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे घर के अलग अलग कोने में कई चार्जर तार लटकते हुए दिखाई देने लगते हैं। यह चीज देखने में भले ही बहुत छोटी लगे लेकिन सच में यह घर की सुंदरता को काफी प्रभावित करती है। जब दीवारों पर या टेबल के पास तार उछले हुए या लटकते हुए दिखते हैं तो घर साफ होने के बावजूद भी थोड़ा बिखरा बिखरा और असंगठित लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जरूरत के समय सही चार्जर ढूंढने में भी समय लग जाता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग तार पड़े होते हैं। इसलिए एक छोटी सी आदत अपनाइए। जब भी फोन चार्ज हो जाए तो चार्जर को स्विच से निकालकर किसी तय जगह पर रख दीजिए। जब हर चीज निश्चित जगह पर होती है तो घर अपने आप ज्यादा साफ, सलीकेदार और शांत लगता है। छोटी छोटी आदतें ही घर को सच में व्यवस्थित बनाती है। चार्जर और तारों को सही जगह पर रखना ही जाती है। उन्हीं छोटी अगर वही लेकिन असरदार आदतों में से साफ सफाई भी कम दिखाई देती है, लेकिन अगर आप सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट निकालकर बिस्तर ठीक कर दें तो पूरा कमरा तुरंत सजा हुआ और साफ दिखाई देने लगता है। चादर को सीधा कर दे, कंबल को अच्छे से फोल्ड करके रखे और तकियों को सही जगह पर लगा दे। यह काम बहुत छोटा है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब बिस्तर ठीक रहता है तो कमरे में एक सलीका और सुकून महसूस होता है। आपको भी दिन की शुरुआत थोड़ी व्यवस्थित और अच्छी लगती है। धीरे धीरे यह आदत आपकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और सच मानिए सिर्फ यह छोटी सी आदत आपके पूरे बेडरूम की लुक बदल सकती है। तो फ्रेंड्स, घर को सुंदर और सुकून भरा बनाने के लिए हमेशा बड़े बड़े बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार फ़र्क सिर्फ हमारी रोज़ की छोटी छोटी आदतों से पड़ता है। जब हम थोड़ी सी समझदारी से चीज़ों को संभालना शुरू करते हैं तो वही घर जो पहले बिखरा बिखरा लगता था धीरे धीरे साफ, सजा हुआ और शांत महसूस होने लगेगा। घर को संभालने का सबसे आसान तरीका यही है कि हर चीज़ की एक तय जगह हो। जब भी हम कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो काम खत्म होने के बाद उसे वापस उसी जगह रख दें। इससे ना सिर्फ घर व्यवस्थित रहेगा बल्कि हमें भी बार बार चीज़ें ढूंढने की परेशानी नहीं होती। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और घर संभालना पहले से बहुत आसान लगने लगता है। जब घर साफ और व्यवस्थित होता है तो उसका असर सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि हमारे मन पर भी पड़ता है। साफ घर में रहने से मन भी हल्का और खुश महसूस करता है और घर में रहने वाले सभी लोगों को सुकून मिलता है। उम्मीद है आज की यह छोटी छोटी बातें आपके लिए ज़रूर काम की साबित होगी और आप इसमें से कुछ आदतें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर अपनाने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही आसान और काम की बातें आपको आगे भी मिलती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस 8 बातों में से आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी लगी और आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाने वाले
है। असल में घर को साफ और व्यवस्थित रखना केवल एक काम नहीं बल्कि एक कला है। एक कुशल महिला अपने घर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अक्सर कुछ स्मार्ट तरीके और आदतों का पालन करती है। और इस वीडियो में मैंने आपके साथ सरल और एकदम जो हमारे रोज के काम होते हैं उसी के अंदर मैंने आप लोगों को घर को साफ सुथरा कैसे रखा जा सके वही मैं बताने की कोशिश की हूँ। तो आप भी अपने घर को साफ सुथरा और क्लीन रखने के लिए कुछ आदतों को बदलिए और कुछ आदतों को अपने रोजमर्रा में शामिल कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपनों का और अपना।